लेकिन नाले वाला कोई कर्मचारी नहीं आता। हमारे जो विधायक है मेहरोलिया जी, उन्होंने मना कर रखा है कि कोई कर्मचारी काम पे मत जाना। साहब पत्रकार साहब हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, बात ये आती है। कोई नहीं सुनेगा यहाँ पे आपकी बात। क्यों? क्या हमारी मेहरोलिया साहब नहीं सुनते? मंदिर का आगे भी पानी है, मंदिर का खुद ही मैं खोलता हूँ धुलता हूँ। मंदिर को सफाई? हाँ, हम खुद सफाई करते हैं। कैंप का प्रधान भी हो और मैं इस कैंप में ही रहता हूँ। इतना बेशरम जो है ना, ये मेहरोलिया हमारा विधायक और काउंसलर आई है 5 साल जो है ना, 5 साल हो गए। और जब से आम पार्टी आई है 10 साल हो गए। उससे पहले भी जो है ना, उससे पहले भी आए और अब भी 10 साल के अंदर 1 रुपया जो है ना इस कैंप के अंदर नहीं लगाया। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। भारत के अंदर जो लगातार बड़ी बहस हो रही है, खास करके सोशल मीडिया पर, क्या कटोगे तो बटोगे, और इस तरह के स्लोगन गढ़े जा रहे हैं कि किस तरह से कहा जाए तो कभी हिंदू और मुसलमान बनाने में कोई कसर नहीं रहती है। पर जब बात विकास की आएगी तो विकास के नाम पर ढकोसला होता है। इन्हीं मुद्दों से और इन्हीं तरह की परेशानियों से बचाने के लिए नेता बड़ा आसान रास्ता ढूंढ लेता है कि किसी तरह से भी हिंदू मुसलमान कर दो। मैं खुद मुसलमान और मंदिर के आगे खड़ा हूं। यहां से ज़्यादातर मुझे मुसलमानों के ही फ़ोन पहुंचे हैं कि हमारे मोहल्ले का मंदिर, सुनिएगा मेरे शब्द क्या हैं, कि मुसलमानों के फ़ोन पहुंचते हैं कि हमारे यहाँ का मंदिर और उसकी हालत आके ज़रा देख लो एक बार। विजुअल में दिखा रहा हूँ, पूरी तरह से लगातार देखते रहिएगा कि अगर मैं ऐसे आपको सीधा गणनी के बिना एडिट किए दिखाऊँ तो ये हाल देखिएगा कि ये जहाँ मंदिर है, बिल्कुल मंदिर पर खड़ा हूँ मैं, और जगह कौन सी बाद में बताऊंगा मैं। और यहाँ पर लोग सब इंतजार कर रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, ये भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब बात ये आएगी कि भाई मुझे बुलाया किसने, तो मैं यही कहूँगा कि भाई मुझे काफ़ी लोगों ने यहाँ से फ़ोन किए, पर ज़्यादातर उसमें मुसलमान थे। मोहल्ला जो है मिली जुली आबादी का है, यहाँ हिंदू भी मुसलमान भी बराबर रहते हैं। अब बात करते हैं ये जगह कौन सी है। ये जगह है 32/33 अम्बेडकर कैंप, यानी कि त्रिलोकपुरी। विधानसभा सुरक्षित सीट, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली के अंदर 25 की तैयारियां लगभग सभी पार्टियां कर चुकी हैं, पर मौजूदा विधायक जो हैं वो हैं आम आदमी पार्टी से रोहित मेहरोलिया, और जो निंगम पार्षद हैं वो वी बीना बाल गौर हैं, वो भी यानी कि आम आदमी पार्टी से हैं। पर जब यहां आएंगे तो पानी की समस्या छोड़िए, आज बात करते हैं बहते पानी की। जिस तरह गटर यहाँ पर पूरी तरह से चौक हो चुके हैं, नालियाँ बंद हो चुकी हैं, और सफाई कर्मचारियों का दूर तक भी पता नहीं है। मालूम ये होता है कि यहाँ इंसान ही नहीं रहते हैं, ना कोई मंदिर में पूजा करने आ सकता है और ना ही यहाँ पर मोहब्बत से कोई रह सकता है, क्योंकि नारा तो लग चुका है, कटोगे तो बटोगे। कैसे बचा जाएगा इससे? इसलिए भाई मुसलमान भी डरते हैं ये कहते हुए कि हमारे मोहल्ले में विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि कह देंगे कि बटोगे तो कटोगे। इसी तरह हिंदू भी डरता है अब, क्या मुसलमान मोहल्ले में रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो हम विकास की बात करेंगे तो अब पार्टी के लोग नाराज हो जाएं। तो ये बहुत सी बातें हैं, मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आप यहाँ रहते हैं, जफरू साहब कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ सन 82 से। सन 82 से। हाँ। और ये जो स्थिति हुई है ये कब से हुई है? ये लगभग इसे 8 महीने हो गए। 8 महीने? 8 महीने कोई भी कर्मचारी, नाली वाला तो आता है बेचारा, हाँ। लेकिन नाले वाला कोई कर्मचारी नहीं आता। हमारे जो विधायक है मेहरोलिया जी, हाँ। उन्होंने मना कर रखा है कि कोई कर्मचारी काम पे मत जाना। सब तो इनका अपना परिवार होता है, उसमें दूसरा नहीं होता। ये कमल खिलाना चाह रहे हैं, ये कमल खिलाना चाहते, कमल गंदे पानी में खिलता है। हमने खूब देखा है अपने गाँव के आसपास, और हम कमल ही खिलाएंगे आगे। अब हमारा आप जफरू साहब कमल खिलाना चाहते हैं? यहाँ कमल की जड़ आपके यहाँ पर जी। और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? जो कह रहे हैं कि क्या करोगे पत्रकार साहब हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, बात ये आती है। कोई नहीं सुनेगा यहाँ पे आपकी बात। क्यों? क्या हमारी मेहरोलिया साहब नहीं सुनते? वहाँ हम बहुत आदमी इकट्ठे हुए गए थे। उस दिन का मामला है जिस दिन केजरीवाल जेल से रिहा हुए थे। अच्छा। हाँ, उस दिन भी उन्होंने 2 मिनट बात करी और तुरंत चले गए। वो क्या कहा? ये कहा तुरंत भेज रहा हूँ लेबर आती है, लेकिन 5 किलो मलबा निकाल के उनके जो दरोगा जी हैं वो फोटो खींचा ले जाते हैं। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम कमल खिलाएंगे, कमल झील में खिलता है। अच्छा। हाँ, अब हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। यानी कि कीचड़ गली है और कीचड़ हो चुकी है, वो कमल खिलेगा। हाँ जी, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा जी, पक्का खिलेगा।
तो ये बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि एक आम आदमी पार्टी के ही एक आदमी से मैंने बात की और शिकायत की। मैंने कहा भाई त्रिलोकपुरी की बड़ी यानी कि जन समस्याओं की शिकायत आ रही हैं, आप क्यों नहीं गौर करते हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, ये भाजपा वालों का और कांग्रेस वालों का एक षड्यंत्र है। तो मुझे ऐसा लगा हो सकता है कि नाली में सुबह कांग्रेस वाले आगे हाथ लगा देते होंगे जिससे पानी रुक जाए, या शाम को बीजेपी वाले लगा देते होंगे कि भाई पानी रुक जाए। ये हो सकता है साजिश ऐसी होती हो। मैं बात करूंगा, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? बंसीलाल। बंसीलाल जी, कब से हालत है ये? अरे ये तो सुन रहे हो 6 महीना से। उन्होंने बताया 8 महीने। हाँ, वही 8 महीना समझ लीजिए। तो शिकायत करी, कोई फायदा नहीं। शिकायत से कोई फायदा ही होता नहीं। अब पानी देखो पूरा भरा हुआ था, इधर भी भरा हुआ था। मंदिर के आगे पानी है? मंदिर के आगे भी पानी है। मंदिर के खुद ही मैं खोलता हूँ, धुलता हूँ। आप मंदिर की खुद सफाई वगैरह? हाँ, हम खुद सफाई करते हैं। आपके जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? भगवान के जो भक्त हैं आपके आते हैं कि सूखा रहता आते हैं, नहीं सूखा है तो चले जाते हैं। मतलब पूजा नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही, बिल्कुल नहीं हो रही। अच्छा। हाँ, रियासत साहब, आपने भी मुझे सूचना दी है कि आपने भी यानी कि कल हमें प्रेस नोट भेजा था लिख के बाकायदा। मालूम नहीं मुझे किसने छापा किसने नहीं छापा, पर मैं तो आ गया सुन के। सवाल ये है कि क्या ये जो प्रेस नोट बना के भेजा आपने, क्या इसी तरह का रोहित महरोलिया को भी भेजा आपने, या जो निंगम पार्षद उनको भी भेजा? नहीं, मैंने पार्षद को भी भेजा है और मैंने महरोलिया को भी भेज दिया है। अच्छा। और मैं फोटो के साथ में भेजा है, फोटो भी भेजा है और लिख के भी भेजा है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। सुबह मैं एमसीडी दफ्तर गया, वहाँ से जो है ना वहाँ से नाले वालों को बुला के तब वो आए। लेकिन उनकी महरोलिया को जो हमने लिख के दिया है उससे या वीडियो से जो है ना कोई असर नहीं पड़ा उस पर। हम खुद गए हैं, खुद उनको बुला कर लेकर आए जब वो नाले का साफ करा। बात ये आती है कि चलिए आपने ये शिकायत कर दी और आप कह रहे हैं कि भाई असर नहीं हुआ कुछ। बात ये आती है कि भाई मैं जानता हूँ आपको, आप भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और ये बात निकल के गाये बगाए आई जाती है कि भाई हो सकता है आपकी सियासत हो। ये इसमें कोई जो है ना दिक्कत नहीं है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस कैंप का प्रधान भी हूँ और मैं इस कैंप में ही रहता हूँ। तो प्रधान जी, हो सकता है कि आप हाथ लगा देते हो शाम के समय, सुबह कांग्रेस वाले शाम को बीजेपी वाले पानी रोक के हाथ लगा देते हो? तो झाड़ू वाले जो है ना उसे हटाया जाएगा ना, क्या दिक्कत है? अच्छा। अगर बीजेपी वाले जो है ना इसमें लगाए जाते हैं हाथ, तो कांग्रेस वाले या आम झाड़ू वाले हटा दिया करें उसे। अच्छा। और फिर हमें दिखावा के लगे भाई कहाँ है गंदगी यहाँ पर, समझे नहीं? लेकिन जितना बेशरम जो है ना ये महरोलिया हमारा विधायक और काउंसलर आई है, 5 साल जो है ना 5 साल हो गए। और जब से आम पार्टी आई है 10 साल हो गए। उससे पहले भी जो है ना उससे पहले भी आए और अब भी 10 साल के अंदर 1 रुपया जो है ना इस कैंप के अंदर नहीं लगाया। अगर मेरा चैलेंज है महरोलिया को, अगर वो ये बता दे मैंने 5 रुपये जो है ना इस कैंप के अंदर लगाए तो मैं गुलामी करूँगा उसकी। और ऐसी ही चीज़ मैं जो है ना इसको काउंसलर को बताना चाहता हूँ। जब पीछे काउंसलर आए थे उन्होंने काम करा था, खरंजे डलवाए, पानी की टंकी लगवाई, सीवर डलवाए। लेकिन ये एक काम जो ना मुझे गिना दे कि हमने जो ना हमने कांग्रेसी हो चाहे जो ना ये झाड़ू वाले हो। मेन समस्या यहाँ है क्या? मेन समस्या जो है ना ये है कि ये जो नाला है, नाले के आगे जो ना आगे काम नहीं करना चाहते। ये कोई सा भी विधायक आवे, किसी भी पार्टी का आवे, इन्होंने जब तक ये आगे काम नहीं करेंगे नाले के, वहाँ से जो है ना नहीं हटाएंगे, जब तक जो है ना ये पानी ऐसे ही समस्या रहेगी। ये कैंप में भरा हुआ, मेरे यहाँ पे 33 ब्लॉक में भी जो है ना 33 ब्लॉक में भरा पड़ा हुआ, वहाँ पे भी नाली ओवर हो रही है। तो ये समस्या जो है ना समस्या 34 की भी है। लेकिन यहाँ जो है ना यहाँ हमारे पास में कोई साधन नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, हम इतना जो है ना इतना साधन जुटा नहीं सकते जितना जो है ना ब्लॉक वाले जुटा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना जब मंदिरों तो लगे में हमारे पानी आ रहा है, अभी त्योहार जो है ना त्योहार निकल के गए सारे, मंदिरों में सब जो है ना अपने पूजा के लिए आते हैं। हमारे जो है ना हमारे लोग अब इतने पानी में उधर से कहाँ पे पूजा करने आएंगे, इधर से कहाँ से पूजा करने आएंगे, इधर से कहाँ से पूजा करने आएंगे। तो जब हम पूजा नहीं कर सकते, जिसके जो है ना जिसके काउंसलर के होते हुए, विधायक के होते हुए हम पूजा नहीं कर सकते, अपनी मंदिर मस्जिदों में नहीं जा सकते, तो हमें क्या फ़ायदा है ऐसे विधायक का और काउंसलर का? चलिए ये तो बात हो गई, बहुत सारी राजनीतिक बातें और भी हो जाएंगी, पर सवाल यही है विधायक जी रोहित महरोलिया साहब, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाह रहा हूँ क्योंकि
अक्सर ये होता है कि जब हम लोग खबर करते हैं तो आपके जो लोग होते हैं नज़दीकी वो कहते हैं कि खबर करने से पहले हमें बता दिया करो। तो भाई क्या करा जाए, पहले ही बताया था तो बता दिया गया कि भाई साजिश इस तरह की होती है कि भाई आम आदमी पार्टी वाले को बदनाम करने के लिए भाजपा वाले और कांग्रेस वाले ये षड्यंत्र रचते हैं। पर इसमें मुझे षड्यंत्र इतना लगता नहीं है, क्योंकि इतनी जिस तरह से पानी रुका है, पानी पूरा के पूरा यानी कि चौक है। मैं फिर बता चुका हूँ कि मदीना मस्जिद के जस्ट सामने जाके 32/33 अंबेडकर कैंप त्रिलोकपुरी के अंदर ये गंद मचा है कि यहाँ पर सारी नालियाँ और सीवर चौक हो चुके हैं। पानी पीने का आ रहा है तो गंदा आ रहा है, बाकी घरों के अंदर यह गंदा पानी घुस चुका है। यहाँ तक कि मंदिर में पानी को रोकने के लिए बार बार ये लोग यानी कि बता रहे थे कि किसी तरह से भी ये कोशिश करते हैं कि शाम को 4 बजे के बाद में हम लोग मुस्तैद हो जाते हैं और डंडी वंडी मार के पानी ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं और पानी कम बहाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि मंदिर में पानी ना घुस जाए। क्योंकि मंदिर के गेट पे मैं खड़ा होकर पानी कर रहा हूँ और गर्भगृह बताया जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग है ये, और यहाँ तक अगर पानी आ गया तो ये यानी कि खंडित हो जाएगा शिवलिंग। तो इस तरह की ये लोग यानी कि चिंता में भी डूबे रहते हैं। तो बहरहाल बहुत दिखा रहा हूँ मैं, पूरा दिखाइए जरा घुमा के इसको कि किस तरह का ये यानी कि गंद मचा पड़ा है, पूरा मलुआ यानी कि जाम पड़ा है पूरा। और देखिएगा जरा ये महिला निकल के आ रही हैं तो आ नहीं पा रही हैं पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि भाई कोई पुरानी वीडियो दिखाई जा रही है, सीधी सीधी यानी कि मैं दिखा रहा हूं आपको। और जरा देख लीजिएगा कि भाई किस तरह से यहाँ पर यानी कि आपके कारिंदे यानी कि सफाई कर्मचारी नहीं पहुँच पा रहे हैं शायद, क्योंकि जिस तरह थोड़ा सा कूड़ा मैं बाहर कर दिखा रहा हूँ निकाला हुआ, तो ऐसा लगता है कि आए 2-4 फावड़ी मारी निकाल के बाहर डाल दिया होगा। और फोटो जैसे कि भाई कहा गया कि फोटो आते हैं थोड़ा सा कूड़ा निकालते हैं, कुछ किलो के नाम लिया उन्होंने, तो पर ये कहा कि भाई फोटो खींच के और आप तक ये पहुंचा दिया जाता होगा कि हाँ सफाई का कार्य बराबर चल रहा है। तो विधायक जी और काउंसलर दोनों के दोनों यहाँ आके एक बार जरा देख लें, देखने के बाद में फिर जाके अरविंद केजरीवाल जी को बता देना, अपने पार्टी के प्रमुख को, कि हाँ हमने ये काम नहीं किया था और अब आगे करने जा रहे हैं, दोबारा टिकट दे देंगे वो आपको। मुझे ऐसा लगता है, वरना मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है। कीचड़ हो चुकी है और कीचड़ में क्या खिलता है ये आप तय कर लेना। झाड़ू सफाई नहीं करेगी तो कीचड़ में कुछ और ही निकल के सामने आ जाएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।